पहले तो ये कंप्लेन थी कि हमारे पास ऐसी मूवीज नहीं है। इतनी अच्छी फिल्म देने के बावजूद कोई जेलसी का आंसर तो नहीं है। एक टेबल पे बैठ के बात कभी होती नहीं है। 1000 का टिकट 1200 का बेचो। अक्लमंदी की बात है इस वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। माहीन, ये फड्डा कहाँ पहुंचा सिनेमा मालिकान और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रोड्यूसर्स के दरमियान? खड्डा तो एक्चुअली क्योंकि एज अ नेशन मुझे लगता है सैडली कहना पड़ रहा है कि फितरत में हो गया है कुछ ऐसा कि हमें हर चीज़ में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं या क्रिएट करने होते हैं। प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहले ही ये सब तय कर लेना चाहिए था, लेकिन अब सैडली क्योंकि पहले तो ये कंप्लेन थी कि हमारे पास ऐसी मूवीज़ नहीं हैं, अब मूवीज़ बन गई हैं तो अब फिर लोग कहते थे कि मूवीज़ अच्छी नहीं है। अब मूवीज़ अच्छी बन रही हैं और बिलाल लाशारी को मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने ऐसी हमें फिल्म दी जिसमें बीइंग क्रिटिक्स हमारे पास अभी तक मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा मूवी के अंदर जिस पे हम तनकीद कर सकें। इतनी अच्छी फिल्म देने के बावजूद अब मसला ये आ गया है कि कुछ सिनेमाज हैं जो कह रहे हैं कि हम ये फिल्म नहीं लगाएंगे। कोई जेलसी का आंसर तो नहीं? ऐसा नहीं है दूसरे प्रोड्यूसर्स जेलस हुए, उन्होंने बोला कि यार किस तरीके से जो ना रास्ते में रुकावटें खड़ी करें? लॉबीज हैं माहीन, बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबीज हैं हमारी। लॉबिंग तो चला, आई वुड एग्री, लॉबिंग तो हमारे यहाँ आर्ट में, क्योंकि इसमें हुकूमत जो है सबसे मतलब लीस्ट बॉदर होती है कि आर्ट में क्या हो रहा है। चाहे आप आर्ट गैलरीज की बात कर लें या वैसे भी बात कर लें आप, तो इस वाली कैटेगरी को ज़रा कम ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, बल्कि ना ही होने के बराबर। तो इसमें कुछ भी हो रहा हो तो नो वन केयर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी ये मसला रहा है, प्रोड्यूसर्स का भी, एक टेबल पे बैठ के बात कभी होती नहीं है। अभी 21 अक्टूबर को ब्लैक एडम रिलीज हो जाएगी, उसके बाद मौला जट का बिजनेस क्या होता है मुझे तो माहीन, कोई नेगोशिएशंस हो रहे हैं, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या डेडलॉक है, दे डोंट वांट टू सी ईच अदर्स फेस? आई थिंक देयर इज अ डेडलॉक। अगर मुज़ाकरात हो रहे होते तो कुछ रास्ता खुलता, लेकिन अभी जितनी भी रिव्यूज़ आए हैं वो फिल्म के लोगों ने जाके एक ही सिनेमा में जाके देखे हैं, और लोगों की कंप्लेंट्स हैं, जितने भी फैंस हैं और जो लोग इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि भाई ये पूरे पाकिस्तान में एक तरीके से वार्मली वेलकम होनी चाहिए थी, लेकिन माहीन कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? कितने पैसों पे फड्डा हो रहा है? मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ये कह रहे थे कि 1000 का टिकट 1200 का बेचो। वो सिनेमा वाले कह रहे थे कि नहीं, हम 1000 का टिकट 1200 में नहीं बेचेंगे, 1000 में बेचेंगे और हमारा शेयर भी होगा। 900 से ऐसा कुछ था कि 900 रुपए का टिकट जो है वो कह रहे हैं 1200 में बेचें, क्योंकि मेरे ख्याल से वो ये चाह रहे हैं कि जो कोविड में जो उनको लॉस हुआ है वो इस तरह से कवर करें, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई अक्लमंदी की बात है इस वक्त। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, जब तक ये रजीम चेंज रिवर्स नहीं होगा लोग इसी पैटर्न पर चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब यहां से भी आगे हैं। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।